त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य अस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। श्रुतिस्मृतिप्रचारकं श्रुतिस्मृतिपारकं सदार्यवर्त्यधारकं दरिद्रदीनतारकं गुणप्रभाप्रसारकं नमामि मूलशङ्करं दयाकरं गुणाकरं प्रभाकरं सुधाकरं समस्तलोकभास्करम्। आदरणीय प्रधान जी, हमारे मुनि जी, मंत्री जी, उप प्रधान जी, संरक्षक बाबू श्याम नारायण जी, उपस्थित आर्य संस्कृति के इस समाज से जुड़े सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को मेरा सादर नमस्ते। मंत्री जी को इतने दिन बाद देख रहा हूँ। परमेश्वर से प्रार्थना हो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। आपकी कमी बड़ी अखरती है। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को, इजी है, सब लोग थोड़ा साथ दीजिए। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हम आया। वेदों की वाणी को सुनकर, वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माँ कह के बुलाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माँ कह के बुलाया। देखो कहीं पे भटक न जाना, देखो कहीं पे भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना,
ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक यह ऋषि बताते। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक यह बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म हमको समझाते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, रक्षक बना है आर्य समाज। आर्यो करो विचार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। उनका ऋणी है ये संसार। जग प्रसिद्ध शुभ नाम है दयानंद ऋषिराज। योग निष्ठ प्रभु भक्तिवर ऋषियों का सरताज। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। आदरणीय सम्मानित स्नेही स्वजन, हमारे आर्यजन, आर्य संस्कृति में आने के पश्चात मैं अपने को दूसरे या तीसरी दर्जा का छात्र मान रहा हूँ। 5वां साल स्टार्ट हुआ, 4 तो पूरे हो गए। नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी का विद्यार्थी हूँ। बहुत सारे प्रश्न मन में उठा करते हैं, तो जहाँ बैठता हूँ वहाँ मैंने रखा पूरा वेद विज्ञान जो है, वेद जो है वैज्ञानिक है, विज्ञान पे ही आधारित, हर चीज़ टेस्टिफाइड है। और हमारे महर्षि ने जंग लगी हुई चीज़ों को चमका दिया अपने विवेक से। एक विषय बार बार आया पौराणिक क्षेत्र में, चूँकि 57 वर्ष, प्रेम प्रेम प्रेम। विज्ञान ने कहा थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, जब कण को तोड़ा गया तो अणु बना, अणु तोड़ा गया, अणु तोड़ा गया, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तमाम परमाणु बनते ही गए। और उसको वैज्ञानिक तथ्य पे देखा गया तो हर कण हर अणु एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा था, जिसको विज्ञान ने लिखा थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन। इसी को साहित्य में और तमाम श्लोकों में मैं अध्ययन कर रहा हूँ, वो प्रेम के रूप में मिल रहा है कि प्रेम एक दूसरे से जो मिला हुआ है, पुरुष का अपनी संपत्ति से या प्रकृति का जो परमेश्वर से, ये थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन, इसी से पूरा संसार चल रहा है। इस प्रेम के ऊपर कुछ प्रश्न हमने रखा कि थ्योरी ऑफ अट्रैक्शन विज्ञान कि भाई ये बताओ कि इस प्रेम की जड़ क्या है, कहाँ से प्रारंभ होता है, मिलता कहाँ से। तो हमारे मित्र करीब 18-20 लोगों को हमने टेस्ट किया, इधर मैं दोबारा भी नहीं पाया, ये चीज़ निकल के नहीं आई। पौराणिक ने 1-2 चीज़ें बताई, कुछ पुरानी पुस्तकों में, मानस में तुलसी ने भी वेद को लेकर के ही पूरा रामचरितमानस, राम का चरित्र लिख डाला। उन्होंने कहा कि वह परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, प्रेम से मिल जाएगा। और लोगों से पूछा गया, उन्होंने प्रेम की परिभाषा कर दी, लेकिन कोई ये बताने में सफल नहीं रहा कि ये प्रेम मिलता कहाँ है, इसकी जड़ क्या है,
इसका बीज क्या है, वो चीज़ हमें वेदों में मिली। तुलसी ने तो लिख दिया हरि व्यापक पर सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्राकट्य कह दिया, उसको अनुभवगम में भी माना जा सकता है। उनकी बात को काट रहे हैं और दबाव डाला कि महाराज जी कैसे मिलेगा ये, हमें यूरेनियम से अगर जेट प्लेन चलाना है तो यूरेनियम कहीं होगा, मोटरसाइकिल हम चला रहे पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा तेल लेने। अरे प्रेम चाहिए तो उसका भी कोई पंप है कि नहीं है। तुलसी कह के हाथ धो लिए, कहा जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। जानने के बाद ही इस विषय में घुस सकते हैं, वो जानकारी हमें वेद देते हैं। यहाँ तक मैं पहुँचा घूम फिर के, यहीं से मैं प्रथम पंत्र ले रहा हूँ। और दूसरी बात कही गई, अगर प्रेम नहीं है तो मनोनुभव का भाव भी नहीं आ सकता, हम मनुष्य नहीं हैं। यदि हम में प्रेम नहीं विकसित हुआ तो मनुष्य भी हम नहीं। मनोनुभव और प्रेम दो चीज़ों को लेके पहला मंत्र रख रहा हूँ। ओम हिरण्यगर्भा समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकम् आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुत्तमीमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यजुर्वेद का मंत्र है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सृष्टि के पूर्व सूर्य तेज लोगों का उत्पत्ति स्थान था, वर्तमान में है और भविष्य में ही बना रहेगा। ये मंत्र कहता है हम उस सुख स्वरूप अनुभवगम में परमात्मा की ही भक्ति करें। महर्षि कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समुल्लास में महर्षि कहते हैं, हे आर्यजन, आप उस परमेश्वर की भक्ति वैसे करो जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे आप भी करो। निर्दिष्ट किया उन्होंने। आप जानोगे कैसे कि परमेश्वर है कहाँ? उन्होंने कहा कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, प्राण, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, स्पर्श भी हो रहा है, स्वाद भी मिल रहा है, सांस भी ले रहे हो। एक तो इससे आप ये जानो कि जो कुछ कार्य हो रहा है वो कोई करा रहा है। दूसरे उन्होंने कहा कि जैसे हम तीखा या मीठा खाते हैं तो उसका गुण, मिठास हमको लगी, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो ये जो गुण तो दिखाई पड़ रहा है, हमें स्वाद मिल रहा है, लेकिन इसका गुणी कौन है? कहा ये वही परमेश्वर है, वो गुणी बन करके बैठा हुआ है। आप अनुभव गम्य भाव से जानो। मन, आत्मा किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, और हम कोई गलत करना चाहते हैं कि ये चुरा लें, ये डाका डाल दें, इसको मार दें, तो हमारी आत्मा पे कोई रोक लगाता है कि ये गलत करने जा रहे हो। अरे आर्यजन, ये जो रोकता है परोक्ष में हमारी आत्मा को, और मन को जो रोकने वाला है परोक्ष में, जो नहीं दिख रहा है, चिंतन में जो आ रहा है, ये और कोई नहीं है, वही परमेश्वर है। ऋषि ने कहा, और विस्तार न करके साकार और निराकार पर चिंतन करते हुए हमारे ऋषि कहते हैं कि अर्जुन, इसमें बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं। जब हम कोई भी नाम ले लेंगे किसी वस्तु का, किसी भी प्रकृति के किसी भी पदार्थ का, तो उसकी सीमा हो जाएगी। सूर्य, चंद्रमा, कोई भी नाम आप ले लेंगे, प्रकृति के भी किसी वस्तु का नाम जहाँ आपने लिया, तहाँ साकार शब्द जहाँ आया, तहाँ उसकी सीमा है, उस सीमा के बाहर वो नहीं जा सकता। लेकिन वो परम तत्व निराकार है, वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इतने में ही जानो कि वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। हे अर्जुन, सर्वशक्तिमान होकर के वही सर्वशक्तिमान माना जाता है जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे। परमेश्वर कभी भी अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, सभी जीवों के पुण्य पाप को यथायोग्य व्यवस्था में रखते हैं, अनंत सामर्थ्य से सभी कार्य करते हैं। उनकी स्वयं की इच्छा ये नहीं कि वो स्वयं किसी और परमेश्वर को बनावें, वो अकेले ही पर्याप्त रूप से सब कुछ न्याय रूप में करते रहते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि वेदों से वो मिला कैसे, कैसे हमको मिला कि प्रेम
की जड़ क्या है, वो बड़ा स्पष्ट हमारे महर्षि से भी प्रश्न किया गया था। और वेदों में स्पष्ट है कि 3 नियम है, उसी से सत्यार्थ प्रकाश चाहे देख लें या तो वेद में आप जाएं मंत्रों को देख लें, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये 3 जब आप पकड़ेंगे तो प्रेम की जड़ को आप पकड़ देंगे। हमारे ऋषि ने कहा कि जब आप स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर का गुणगान करेंगे, उसकी सर्वदा तारीफ करेंगे जिसकी भी, तो होगा क्या आपके जीवन में, उनसे आपकी प्रीति बनेगी, उनसे लगाव। जिसकी भी आप बड़ाई करते हैं वह आपकी लगाव में आ जाता है, आपका उससे लगाव, अटैचमेंट वर्ड है, प्रीति होगी। और आप में क्या आवेगा, उनके गण गुण कर्म स्वभाव का कुछ अंश आपके अंदर आने लगेगा। चुंबक के सानिध्य में रहने वाली कागज की पिन में भी चुंबक हो जाता है, एक दूसरे को उठाने लगती है। तो स्तुति करने से प्रीत बनेगी उनमें और उनका गण गुण कर्म स्वभाव का कुछ अंश आपको मिलने लगेगा। दूसरा कहा, जब आप प्रार्थना करेंगे आपको ये लगेगा कि मुझसे भी बड़ी कोई चीज़ है, उसके सामने प्रे करना चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे जब, तो वहाँ अहंकार से मुक्ति होगी। कभी भी हमारे मन में नहीं आएगा सच्ची प्रार्थना के बाद कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मेरे पास ही धन है, मेरे पास ही शक्ति है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये मिथक टूट जाएगा, अहंकार का मिथक टूटेगा, तब आप में उत्साह बनेगा अच्छे कार्य करने के लिए, सम्यक मार्ग की प्राप्ति मिलेगी और उस परमेश्वर की सहायता मिलेगी। और जब तक अहंकार में आप अकड़े रहेंगे कुछ नहीं होगा। इस स्तुति से भगवान में प्रीति, प्रार्थना से अहंकार से मुक्ति, और तीसरा कहा उपासना। ये दोनों कार्य करने के बाद हम उस परम पिता, उस परमेश्वर से, उस परम के निकट जब बैठने लगेंगे तब क्या होगा, फिर तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। और तीनों चीज़ें जिसके जीवन में आ जाएंगी उसको प्रेम का बीज मिल जाएगा। और जब प्रेम का बीज मिलेगा, हमारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, उस परमात्मा से हम प्रेम करने लगेंगे, तो मनुर्भव हम स्वतः ही मनुष्य हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हर आर्य समाज में आज भी, हर आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्काते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाखों प्रणाम, गुरुवर को लाखों प्रणाम। धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि